जय श्री कृष्ण। कल के सत्संग में हमने सुना था कि कंस वसुदेव जी से कहता है कि आप कीर्तिमान को वापस ले जाइए, ये मेरा दुश्मन नहीं है। वसुदेव जी विचार करते हैं कि इस कंस का क्या भरोसा। आज कहता है कि ले जाओ, कल फिर बुला ले। वसुदेव जी कीर्तिमान को वापस ले गए। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ छठे पुत्र का प्राकट्य हुआ। आकाश में से फिर आकाशवाणी हुई। श्रीमन नारायण का नाम घोष होने लगा। विचित्र वीणा पर सुंदर स्वर गूंजने लगे। दूर से एक वीणाधारी आ रहे थे। जैसे ही वो पास आए, उनका रूप स्पष्ट हुआ। कंस विचार करता है, अरे ये तो नारद जी पधारे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, बहुत दिनों से तुम्हारी खबर नहीं निकाली थी, सोचा आज तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। कंस कहता है, बाप जी, बहुत ही बुरे समाचार हैं। मेरी बहन का 8वां पुत्र, मेरा भांजा, मुझे मारने वाला है। नारद जी कहते हैं, तेरी कोई भूल हुई है क्या? देवों की वाणी हमेशा परोक्ष होती है। इसके हिसाब से तो पहला पुत्र 8वां बन सकता है और 8वां पहला बन सकता है। तुझे पता है कि कौन सा पुत्र 8वां होगा? कंस, तू तो एकदम ही मूर्ख है। तू देवों की वाणी पर विश्वास कर बैठा। अब नारद जी ने कंस को चाबी चढ़ाई ताकि उसके पाप का घड़ा जल्दी से भर जाए और प्रभु जल्दी से प्रकट हो जाए। एक बार जो कंस अपराध वृत्ति से रंग चुका था, तो उसे दंड देने में अब देर नहीं होने चाहिए। गुनहगार चाहे जैसा भी हो, पर प्रमाणों के अभाव में कोर्ट में उसे दंड नहीं हो सकता। कंस दुष्ट है, उसे दंड भी होना चाहिए, पर उसके लिए भगवान को भी तो प्रमाण की जरूरत है। इसलिए नारद जी विचार करते हैं कि अब इसके मन की जो दुष्टता है, उसे बाहर प्रकट होने का समय आ गया है। कितने ही मनुष्य बहुत दुष्ट होते हैं, पर ऊपर से सज्जनता का नकाब पहने होते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी दुर्जनता के विषय में कोई जान नहीं पाता और ना कोई बोल सकता है। इससे नारद जी कंस को समझाते हैं कि पहला पुत्र 8वां भी हो सकता है। इसीलिए तू तो देवकी के सारे पुत्रों को मार डाल, इसी में तेरी भलाई है। जहाँ थोड़ी सी भी दुश्मनी देखने को मिलती है, तो उसे वहाँ मूल से उखाड़ देनी चाहिए और दुश्मन को जिंदा नहीं रखना चाहिए। कंस कहते हैं, बाप जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे तो अभी तक इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं था। आपकी बात तो सत्य है। मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। मुझे क्या पता था कि इतना देवों की वाणी इतनी गहन और गूढ़ भी हो सकती है। अभी के अभी सारे बेटों को मंगवाता हूँ। अब आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।